हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है? फिर अच्छी लग रही है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आज भारती जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भारती जी। आप हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, हमेशा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो, बिग ने भी आपको विश किया है और शिजुई ने भी। दोनों की वॉइस तो सेम ही है, तो दोनों ने किया है। और हाँ, और जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया उन सबका ढेर सारा शुक्रिया। आज मेरा भी बर्थडे, इसलिए तो आज ज़रा ज़्यादा ही लाइक करना और अपने फंक्शन दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। अपने दोस्तों के साथ करोगे तब भी चलेगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं इससे। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जल्दी और एक न्यू एफ लेकर आने वाली हूँ। और किसी ने कहा था कि उन्हें रीबर्थ स्टोरी चाहिए, वो भी ज़रूर मिलेगी, वो भी हिस्टोरिकल और वो भी तड़ाके धड़ाके के साथ, मसाले के साथ मिलेगा आप सबको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था सारे लोग भूल भुलैया में फंस गए थे। कोई किसी के साथ तो कोई किसी के साथ था। सारे लोग अपने अपने दुश्मन के साथ थे वहाँ। और इस तरह हमारा बांगजी बांसुसरन के साथ था, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। पर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी और बांसुसरन ये भी नहीं दिखा सकती कि वह बांगजी से अभी भी प्यार करती है, मतलब उसकी लाड करती है। और बांगजी ये नहीं दिखा सकता कि बांगजी आज भी उस दादी का सम्मान करता है जो बचपन में करता था वो। पर ये सब लोग जुदा कैसे हुए, ये तो हमें अभी तक कहानी पता ही नहीं है ना। तो देखते, चलो शुरुआत करते। अरे ले ले, खा ले, शर्मा मत, बचपन से शर्मिला है तू बांगजी। जी दादी। दादी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? क्यों रे? मुझे पता है तो अब बहुत सारे संकटों से घिरा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं। पर तेरे जैसे मेरे भी हालात है। मेरे खुद के पोते को दूर से देखना पड़ रहा है मुझे, और उसके नन्हे मुन्ने बच्चों को भी। पास जाकर उन्हें गले भी नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है इस जन्म में। भगवान मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा बांगजी, कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सुनते बांगजी को अच्छा नहीं लगता। वो दादी का हाथ पकड़ कर कहता है, दादी ऐसा मत कहिए, मैंने भी तो गलती की है। मैंने भी इनको वचन दिया था। मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, पर बहुत कुछ याद भी आ रहा है। एक एक पल मुझे अपने आंखों के सामने खड़े हो रहे। ऐसा लग रहा है कि मैं बिंग को बचपन से जानता हूँ, और बचपन से मैं बिंग को जानता हूँ। पर जब से मैं उसे प्यार करने लगा हूँ ना, तब से मैं कुछ यादें भूल गया था, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से। पर अब मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। बिंग के साथ वो बिताए हुए पल, सब कुछ याद आ रहा है। बिंग ने कहा था भी मत जाओ, पर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और मैं यहाँ से चला गया। और जब आया तो उसे भूल गया। मैंने ये भी भूल गया कि मेरे कोई बच्चे भी हैं। तो बिंग को कितना बुरा लगा होगा जब उसने मुझे पहली बार जिंदा देखा होगा। उसे कितना कितना परेशान होना पड़ा होगा दादी। मुझे नहीं लगता दादी वो बिंग मुझे माफ़ करेगा कभी भी। बिंग मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा दादी। मैं क्या करूँ दादी? ऐसे बांगजी रोने लगता है। ये देखकर बांसीरन सीधा उसे गले लगाते रखी थी। अरे रो मत रे बच्चा, समझ सकती हूँ, चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर इस पर मार्ग निकालेंगे। दोनों मिलकर सबको धूल चटाएंगे। जो जो दुश्मन ने कुछ कुछ किया है ना, वो सब कुछ उसका बदला हम दोनों मिलकर लेंगे। चिंता मत कर बच्चा। मुझे भी अपने पोते के बच्चे को हाथ में लेना है। एक बार पोते के गालों को छूना है, उसे माफ़ी मांगनी है। पर इतनी मैं क्यों माफ़ी मांगू? वैसे भी मैं उसकी दादी हूँ। थोड़ा सा डांट क्या दिया? उसने तो घर छोड़कर चला गया। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। मेरे पोते को मुझसे मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा वांगजी। अब ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की बेटा। और हमारे घर दुश्मन भी नहीं होते अगर तुम्हारी बहन इस धरती पर नहीं होती। मतलब क्या है दादी? तुम्हें पता है ना, हम सब लोग एक साथ ही रहते थे पहले। कितने खुश थे हम सब लोग। पर लूसी,
लूसी ने एक कांड कर दिया, उसके वजह से हमारी पूरी फैमिली बिखर गई रे बच्चा, बिखर गई। तुम्हें याद तो है ना बचपन में क्या हुआ था? दादी मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बताइए ना क्या हुआ था दादी ऐसा? तुम्हारी लूसी मेरे बेटे मतलब मेरे पोते रे से प्यार करती थी, पर रे ने उसे ठुकरा दिया बचपन में ही। जब वो सिर्फ 12 साल का था तब उसे ठुकरा दिया उसने। तब से तुम्हारी लूसी सिर्फ एक ही बात के बदला लेने के लिए तुली हुई थी कि मेरे पोते को फंसाए कैसे अपनी जाल में। और उसने इल्ज़ाम लगाया रेपर कि उसने उसका रेप किया है। और उसके बाद क्या? सब कुछ बिखर गया रे, सब कुछ बिखर गया हमसे। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी बेटा, पर जब से तुम्हारी बहन ने इल्ज़ाम लगाया ना घर पर, तब से सब कुछ बिखर गया रे बच्चा मेरे, सब कुछ बिखर गया। उस एक लड़की के कारण, सिर्फ उस लड़की के कारण आज भी मेरे पोते को वो परेशान करती है तुम्हारी बहन। तुम्हारे माँ बाप को कभी दिखाई नहीं उनकी उनकी वो गलतियाँ। तुम्हारी दादी थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो मुझे अच्छे से जानती है बच्चा, पर क्या कर सकते हैं, भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। दादी ये सुनते ही बांसीसरन फिर से उसे गले लगाते, उसके माथे को चूमते और कहते, बहुत रात हो चुके, अब सो जा, आजा आजा, गोद में सर रख के सो जा, अच्छा लगेगा तुझे। ऐसा लगेगा कि तेरी दादी के गोद में सोया है तू, बचपन के जैसे, सो जा। ऐसे कह के बांसीसरन उसे अपनी गोद में सुला देते। और इस तरफ हमारे छोटे छोटे नन्हे से क्यूट से शहजादे अपनी मम्मा के पास बैठे थे। मम्मा भूख लगी बहुत ज़्यादा ही, अब पता नहीं कब से भूल भुलैया में बैठना पड़ेगा। आपको पता है मम्मा, ये पार्क ना 9 बजे खत्म बंद होता है। हाँ मम्मा 9 बजे बंद होता है, अब तो 12 बजे। इसका मतलब पूरा शाम शो में यहाँ। क्या सारे लोग यहाँ होंगे मम्मा, या हमें छोड़कर चले गए होंगे? पता नहीं बच्चों, क्या हुआ होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता। पर आपको भूख लगी ना, ये लो मैंने कुछ लाया था आपके लिए खाना, तो ये थोड़ा सा है, खा लो। मम्मा थोड़ा चाहिए वो, हम तीनों मिल बांट के खाते हैं। नहीं बच्चों मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो ना, तो मम्मा का पेट अच्छे से भर जाएगा। नहीं मम्मा ऐसा नहीं होता, भूखू भी है ना। अयवन गुगू, गुगू, हाँ वो बढ़ाई नहीं चिले गगू, वो गगा होता है, पर मैं गगू कहूँगा। अच्छा ठीक है बाबा, तुझे जो कहना है वो कह दे। वैसे भी मैं 2 मिनट बड़ा हूँ ना मम्मा। क्या तुम सिर्फ शजय से 2 मिनट बड़े हो आईवान? हाँ मम्मा, मैं सिर्फ 2 मिनट बड़ा हूँ उससे। पर मम्मा मैं आपका ही बच्चा हूँ ना। बिंग के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। बिंग उसे गालों से चूमता है और कहता है, हाँ बेटे तुम मेरे बच्चे हो, और आईवान और शिजु मेरे ही बच्चे, दोनों भी मेरे बच्चे हैं, मेरी कोख से आए हैं। सच्ची मम्मा? हाँ सच्ची सच्ची, ये लो खा लो, आ करो। ऐसे कह के बिंग उन दोनों को खिला रहा था। दूसरी तरफ हमारी लैनी लैनी और हमारा नियो सिंह दोनों मच्छर मार के बैठे थे वहाँ। दोनों ही मच्छर मार रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ था ना पहनने के लिए कुछ था। वैसे ही दोनों बैठे थे, एक दूसरे का मुंह देखकर एक दूसरे को घुर घुर के मच्छर मार रहे थे। तभी लैनी कहती, कुछ ज़्यादा ही मच्छर है ना यहाँ। क्या कहते हो नियो सिंह? जय आंटी, कुछ ज़्यादा ही मच्छरी, पता नहीं खून पीने के लिए कहाँ कहाँ से आते जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मच्छर के बारे में कह रहा था। वैसे आपको पता है क्या, बिंग बहुत अच्छा है। तो क्या, कुछ नहीं। आप अपने पोतों से मिलने आई हैं ना यहाँ, बताइए ना, पोतों से मिलने आई हैं ना, तो अब क्या उनसे मिलने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी बिंग की तुम्हारी? भूली मत आंटी, उसकी वजह से शिजई इस दुनिया में आया है, और शिजई किसी और का नहीं, आपके ही बेटे का बच्चा है, याद रखना। क्या सच में शिजई बिंग का ही है? हाँ उसका ही है, हम खुद थे वहाँ हॉस्पिटल में। अच्छा, तो एक बात बता, आइवान के गालों पर मोल बिल्कुल बिंग की तरह क्यों है? अब ये तो आपके उस लाडले ओमेगा को पूछना पड़ेगा ना। मतलब आपकी मैन माँ जो भी इनको हर बार परेशान करती है, पता है शिजो को भी 2 बार उसने कितना कितना गलत गलत कहा है। ये सुनते
लैनी चुप होती है और बिंग के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए न्यू सिंह को बहुत कुछ पूछ रही थी और न्यू सिंह सब कुछ बता भी रहा था। वो भी गुस्से गुस्से में आकर सब कुछ बता रहा था। और दूसरी तरफ आप हमारा आज चीन को देखते, वो चैंग के साथ वहाँ बैठा था। तभी चैंग कहता है, एक बात बताओ। बोलो बोलो, क्या बताओ? कि तुम बिंग के दोस्त हो ना? मैं ज़्यादा विंग को नहीं जानता, पर हाँ, विंग बहुत अच्छा है, इतना सुना है मैंने, और कॉलेज का टॉपर भी है। हाँ, मेरा भाई टॉपर है कॉलेज का। उसने बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है, और पता है ना, वो बंगजी से बहुत प्यार करता है। पर बंगजी उसे भूल क्यों गया? उसे परेशानी क्यों कर रहा है? मुझे भी लगता है आज, मतलब मुझे भी लगता है कि शिजुए और आइवान उन दोनों के बच्चे हैं, और मैनमा ने कुछ झोल झाल किया है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो हम दोनों पता लगाए, ये किसने किया और किसने नहीं, दोनों साथ मिलकर और दुश्मन टीम दोस्त बन जाएंगे, क्या कहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, मैं दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा। वैसे भी तुम एक एक्टर हो, और मैं भी एक क्या है, अभी तक सोचा नहीं ना कुछ तो हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे पता नहीं कब तक यहाँ बैठना पड़ेगा। ये लो खा लो ना, मैं सिचान को लेकर आया था, पर सिचान यहाँ है ही नहीं ना, तुम खा लो। ठीक है, फिर हम दोनों साथ में खाते हैं। ऐसे कि वो दोनों साथ में खा रहे थे, हर जगह कोई ना कोई फंसा हुआ था। दूसरी तरफ हमारी कांसेसरन और किरण और चिंगेजुन, नहीं बीचान से वो तीनों भी बैठे थे वहाँ। वो तीनों भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी किरण कहता है, एक बात बताओ बीचान से, बिंग घर क्यों छोड़ दिया तो उसने? क्योंकि बिंग ने हमें बताया कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, पर वो घर क्यों नहीं आया? बताओ, अगर बांग्जे से प्रेग्नेंट था वो घर क्यों नहीं आया? मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो घर क्यों नहीं आया, और ये सवालों का जवाब तो बिंग ही दे सकता है, नहीं तो टोनी। टोनी या बिंग, इन दोनों में से कोई ना कोई सवाल का जवाब ज़रूर देंगे तुम्हें, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास ही है, हमारे पास नहीं है। जब बांग्जी बांग्जी की उस दुर्घटना के बारे में हमें पता चला, तो बिंग अंदर से टूट गया था, वो रो रहा था। सही कहा, बिंग कितना रो रहा था। बिंग के पेट में बच्चे थे। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा बच्चा भी बिंग का ही, वो मैनमा का नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल बिंग की तरह उसके होठों पर मोले। किरण, तुम्हें नहीं लगता इस बारे में तुम्हें एक बार सोचना चाहिए? हाँ किरण, मुझे भी लगता है दाल में कुछ काला है, और वैसे भी जल्दी ही मैनमा और लुसी दोनों भी जेल से छुटने वाली हैं, तो उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। हमें पता लगाना पड़ेगा ये दोनों बच्चे सच में बिंग के हैं या मैनमा के हैं। मुझे तो लगता है बिंग के ही। सही कहा, दाल में कुछ तो काला है। मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया था घर से, तभी कुछ हुआ होगा, पता तो ज़रूर लगाऊंगा मैं। ऐसे उन दोनों के और सबकी बातें हो रही थी, और दूसरी तरफ बिंग उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में सुलाता है। तभी आइवान कहता है, मम्मा अब बहुत अच्छा गाना गाती हो, मेरे लिए गाओ ना। क्या? हाँ मम्मा गाओ ना, आपके लोरी गाती हो ना, तभी मैं सो पाता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं सोता मम्मा। अभी इस ठंड में तुम्हें लोरी सुननी है बच्चा? हाँ मम्मा। हाँ मम्मा, सुनाई ना लोरी 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 लोरी, ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे। और यही आवाज़ बांसीसरन और बांगची सुन लेते, और वो दोनों बाहर से झाँक कर देखते कि बाहर विंग बैठा था अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर। उन दोनों की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों विंग के पास जाए और अपनी गुनाह की माफ़ी मांगे और विंग के गले लगे। इतनी भी हिम्मत नहीं थी उन दोनों के बीच में, और दोनों बिंग को देख रहे थे। बिंग अपने बच्चों को कैसे अपने सीने से लगा कर बिठाया था उसने। तभी बिंग कहता है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में सी ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते
संगीत की तरह, ये तो लगे राजा के गीत की तरह। रा रा रू, रा रा रू। मम्मा कितना अच्छा गाना गाती है ना आयुवन। हाँ सही कहा, मम्मा बहुत अच्छा गाना गाती है। सरगम जानू ना, सुर पहचानू ना, जाने कैसे फनकार बन गया। सबसे यारी है, नातेदारी है। इतना गाता ही विंग, तभी उसकी नज़र दूर खड़े हुए बांगजी पर जाती है। क्या वो बांगजी है? विंग को अच्छे से दिख नहीं रहा था और विंग देखने की कोशिश कर रहा था। बांगजी देखता है कि विंग इस तरफ दिख रहा है, इसलिए बांगजी पीछे की तरफ होता है और उसे विंग पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। उसे अपने अपनी विंग को गले लगाना था, उसे प्यार करने की कोशिश करने वाला था वो। तभी ऐसी पूरी रात निकल जाती है। दादी बांगजी के साथ ही उस भंवर में फंस गई थी और सारे लोग एक एक करके उन सबको रास्ता मिल रहा था। सारे लोग एक एक करके बाहर आ रहे थे। तभी लैनी बांगजी का हाथ पकड़ते और कोने में लेकर जाती और वहाँ दो उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। दादी उन दोनों को हाथों से मारी थी। हे कमीनो, कहाँ गई थी तुम दोनों? हाँ, मैं अंदर वहाँ फंस गई थी, तुम दोनों कहाँ थे? मैम हम ढूंढ रहे थे आपको, आपको मिले ही नहीं। हम इतने बड़े बड़े पौधे हैं, आप उनमें से दिखे नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी हूँ क्या? उन पौधों से भी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए थी क्या? फिर मैं लंबी होती तो क्या खुद नहीं आती मैं बाहर? बता बता, खुद नहीं रास्ता ढूंढती? मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, माफ़ कर दीजिए। दादी धीरे बोलिए, बिंग सुन लेगा, हम दोनों यहाँ हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरी बात सुन। हम अब प्लानिंग करेंगे, हम ये पता लगाएंगे डीएनए टेस्ट से कि वो शिज़ी तेरा बच्चा है या नहीं। और ये भी पता चलेगा कि वो विंग का ही बच्चा है या नहीं। ये डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा बच्चा। सही कहा आपने दादी, मैं जल्दी डीएनए टेस्ट करूँगा। पर मुझे लगता भी नहीं दादी डीएनए टेस्ट की ज़रूरत है, मैं सीधा विंग से बात कर सकता हूँ। पर एक बात बता, आईवान कहाँ से आ गया बताओ फिर? हाँ दादी, ये भी तो है, मुझे एक एक चीज़ की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ डॉक्टर भी वही सोच रहा था। वो शुयान को कहता है, शुयान मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान पर तुम्हें वर्क करना है। क्या करना है मुझे? तुम्हें जाकर आईवान का एक बाल लेकर आना है। शिजे का बाल क्या मैं खुद लेकर आ सकता हूँ? मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है कि दूसरे ये दोनों सगे भाई है या नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ। इतना वो कर लेता है और ऐसे करके सारे लोग एक एक करके बाहर आ रहे थे और सब लोग छुप छुप के बाहर आ रहे थे और सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। बांसुरन सीधा घर आकर अपने कपड़े चेंज करके वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। वैसे बांगजी भी जल्दी आकर अपने कमरे में आकर बैठ गया था। सारे एक एक करके बाहर आ रहे थे उस कमरे से, मतलब उस भूले भुलैया से, और सब लोग घर पहुंच गए थे। पर बींग अभी तक आईवान को अपने पास ही रखा था। तभी बांगजी दूसरे दिन परेशान बहुत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिज़े का बाल कैसे ले। शिज़े का बाल तो लेना बहुत मुश्किल है, नहीं तो शिज़े बहुत खतरनाक है, ये उसे भी पता था, उस दादी को भी पता था। दादी भी सोच रही थी, हे भगवान, उस शिज़े का बाल कैसे लूँ अब? उसका बाल लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसके लिए किसी को फंसाना पड़ेगा। अब मुझे पता है क्या करना है। ऐसे सोचकर वो बांगजी को कॉल लगाती है और बांगजी कॉल लगाता है और एक दूसरे से दोनों बात करते। उसके बाद उन दोनों की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरफ डॉक्टर साहब और शुयान की भी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जल्दी मैनमा और लूसी उस जेल से छुटने वाली थी इसलिए। पर बिंग को इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी। बिंग होटल में आ गया था, काम कर रहा था और नीचे बच्चे खेल रहे थे नियो सिंह के साथ। तभी नियो सिंह भी बॉल से खेल रहा था उनके साथ और गलती से बॉल वो सड़क के उस पार जाकर गिर जाती है। तभी नियो सिंह कहता है, मैं अभी लेकर आता हूँ बॉल। यही रुकना, लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आना, जल्दी बॉल। ठीक है, मैं थक गया हूँ, जल्दी बॉल लेकर आना। हाँ जल्दी लेकर आऊंगा, ऐसे कहता है और भाग कर बॉल लेने के लिए चला जाता है। अभी तक बॉल क्यों नहीं लाए होंगे उन्होंने? लाते होंगे, छोटे जरा टाइम तो लगेगा ना, तू जरा दुख आते होंगे काका अंकल। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना, तब तक हम दोनों किसे खेलेंगे बताओ? तब तक हम दोनों ऊपर जाकर मम्मा की मदद करें। अच्छा ठीक है, चलो ऊपर जाकर मम्मा की बहुत अच्छे से मदद करते हैं। चलो चलो, ऐसे कि दोनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं और इस तरफ नियो सिंह किडनैप हो गया था। नियो सिंह के आसपास बहुत सारी बॉडीगार्ड्स थे, वो भी काले काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स थे।
और उन सब ने मास्क पहना था। ये देखकर न्यूज़ी कहता है, मुझे क्यों किडनैप किया? अरे मैं तो नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ, अभी तक शादी हुई गई है पर बच्चा नहीं पैदा किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रे मुझे। अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ दो मुझे। एक काले कपड़े वाले, तेरा नाम तो बता। एक काले कपड़े वाली, तेरा नाम तो बता। तो चुप बैठ, नहीं तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये सुनते ही न्यू सिंगर चुप होता और कहता है, ठीक है ना, संलयन भी नहीं है यार। अरे बच्चा देखो तो सही, तुम्हारा अंकल किडनैप हो गया। ये बच्चे तो उस तरफ जा रहे। अरे देखो तो सही। चुप रहो नहीं तो चाकू खोप देंगे। बता ना काले कपड़े वाले, तेरा नाम तो बता। बता ना, तेरा नाम तो बता। ऐसे कि न्यू सिंह चिल्ला रहा था, चीख रहा था, पर वो दोनों न्यू सिंह से बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ऐसे करके न्यू सिंह को एक खाली कमरे में लेकर आते। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और न्यू सिंह के चेहरे पर कपड़ा डाला था और न्यू सिंह वहाँ बैठ जाता है और उसके सामने दो डॉन आते हैं जो फेमस है हमारे डॉन। वो सामने आकर के थे। इसे तो पकड़ लिया बांगजी, अब क्या करे? अब तो सारा सच्चाई से ही पता लगाएंगे। सही कहा तुमने। जा, उसका वो कपड़ा खोल दो। ऐसे कि बांगजी वहाँ अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और न्यू सिंह की पट्टी खोल जाती है और न्यू सिंह आसपास देखने लगता है। तभी उसका ध्यान उस बॉडीगार्ड के पर जाता है जिस बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ा था। एक काले कुर्ते वाले, तेरा नाम तो बता। क्यों पकड़ा वो तो बता। तभी उसका ध्यान बांसे सरन पर जाता है और बांसे सरन को देखता है, कहता है, दादी आप यहाँ, मेरे पेट में छेद है दादी, मुझे क्यों पकड़ा? आपको पता नहीं हो तो बता दूं, मेरे दिल में भी 2 बार छेद हो गया है, अब तीसरी बार छेद नहीं करना दादी। चुप रहे, मैं क्या कहती हूँ सुन ले पहले, और उसके बाद तुम्हारी मुंह से जबान निकालना। ठीक है दादी, मैं ऐसा ही करूँगा। वांगजी बेटा, आ जा मेरे वांगजी बेटा। वांगजी बेटा सुनते ही न्यू सिंह के कान खड़े हो जाते। ये दोनों एक कब हो गए? ऐसा हो गया था उसे। आप, वो तो आपकी दुश्मन है ना, क्या उन्हें भी आपने पकड़ा है दादी? तुम चुप बैठा। जी मैं चुप हूँ। तभी वांगजी वहां से आता है और वहां बैठ जाता है। उसके हाथ में बंदूक था। वो सीधा न्यू सिंह के ऊपर लगातार कहता है, मुझे बताओ उस हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। एक एक बात बतानी मुझे। जब बींग को मैं छोड़कर चला गया था उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे बताओ। मैं बताऊंगा, पर बींग को पता चला तो? मैंने आपको बताया तो ठीक है वांगजी, इसे क्या करते हैं हम? सुन मेरे बच्चे, हम ना इसे यही इसकी ना टुकड़े 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 करते हैं और बाद में ना एक जहाज से फेंक देंगे नीचे से। में से मछलियाँ खा लेंगे तो इसका नाम निशान रहेगा नहीं। नहीं दादी, मेरे पेट में छेद है, आपको पता है ना दादी, ऐसा मत करना दादी। मैं आपके पैर क्या, आपकी जूती भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा, पर ऐसा मत करना। और विंग को कोई नुकसान मत पहुंचाना दादी। विंग ने बहुत सारी कठिनाई की परीक्षा ली है, आपको पता नहीं दादी। विंग ने बहुत परेशानी से अपने बच्चे को खड़ा किया है दादी। ऐसा कुछ मत करना जिससे विंग को परेशानी हो। तुझे क्या लगता है मैं अपने पोते से प्यार नहीं करती क्या? बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे, इसलिए तो ये सारा सच पता चलेगा, तभी तो मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ कर पाऊंगी ना। और मैं बींग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बींग को कुछ नहीं होने दूंगा। तो मुझे बताओ सारी सच्चाई, न्यू सिंह क्या क्या हुआ था, तभी मैं छोड़ूंगा। नहीं तो सच में दादी ने जैसा कहा ना वैसे तुम्हारे साथ करूंगा। नहीं, मुझे मछलियाँ नहीं खाना। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। और एक एक करके सब कुछ बता रहा था वो वांगजी को। और वांगजी सब कुछ सुनकर उसके आंखों में आंसू आते कि उसके घर वालों ने बींग के साथ ऐसा किया। क्या सच में मेरी माँ ने किया ऐसा? हाँ, आपकी माँ और आपकी बहन ने। फिर क्या हुआ? क्या विंग का और एक बच्चा था? हाँ, और एक बच्चा था, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ, तो हमने बिंग को कभी बताया नहीं। हमें पता नहीं, हम बाहर थे ही नहीं जब बिंग ने 2 बच्चों को जन्म दिया। हम बाहर नहीं थे, पर इतना बात पता चली कि वो, क्या बताओ। डॉक्टर साहब को अचानक उन्होंने लंदन पहुंचा दिया। लंदन पहुंचा दिया? मतलब लंदन जाने के लिए कह दिया। इसका मतलब वांगजी बेटा, दाल में कुछ काला है जो अभी तक हमें नहीं पता। इसके बारे में तो अब डॉक्टर को किडनैप करके बताना पड़ेगा। दादी, उसे किडनैप करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उससे अच्छे से पूछ लूँगा कि ये सब कुछ क्या है।
पर उससे पहले मेरे काम करना पड़ेगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया न्यू सिंह, तो तेरे पेट में, तेरे दिल में, तेरे फेफड़े में, तेरे गुर्दे में 10 बार छेद करूंगी मैं। क्यों 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 क्यों? तुम्हें एक काम करना है उसलिए। कौन सा काम? तुम्हें जाना है और शिज़ुई का एक बाल लेकर आना है। उसका क्यों? वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तो मैं तुझे भेज रही हूँ। आप डरते हो? मैं डरती हूँ? मैं क्यों डरूँ? मैं किसी बाप से नहीं डरती, है ना मांगजी बेटा? हाँ दादी, किसी से नहीं डरती। तो फिर तो लाते हैं या नहीं? जी जी जी, लाऊंगा ना, लाऊंगा ना। तो ठीक है, आज रात तू बाल लेकर आएगा। अगर तू बाल नहीं लाया तो तेरे सारे बाल निकाल दूंगी मैं। जी दादी, मैं बाल जरूर लेकर आऊंगा। ऐसे कि बांगची को देखते रखी थी। जा, अभी से वापस भेज दो, जहाँ से लेकर आए ना वही भेज दो उसे। ये सुनते ही न्यू सिंह, ठीक है मुझे भेज दो। वैसे बात नहीं बताया तुमने बॉडीगार्ड। ए काले कपड़े वाले, तेरा नाम क्या है? आपको जाते जाते बताऊंगा तो चलेगा? चलिए। ऐसे कि न्यू सिंह को जोर से उठा ली थी सब लोग। अरे कहीं फेंक तो नहीं दोगे? अरे इतने ऊपर क्यों उठाया है? अरे नीचे नीचे उतारो, मैं बाल लेकर आऊंगा ना। नीचे उतारो, नीचे उतारो। और दादी देखकर हंस रही थी। बांगजी बेटा, आज ही डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट मांगते हैं। हाँ दादी, आज मैं दोनों के बाल के सैंपल लेकर मैं और रात को जाऊंगा क्लिनिक में। वो भी साउथ सिंचन के। साउथ सिंचन रात को होता है वहाँ। आज रात भी ज़रूर होगा वो, और तभी वहाँ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दे देंगे उसे। क्या कहते हो दादी? सही कहा तुमने, मैं भी आऊँगी रात को तुम्हारे साथ। दादी आप? हाँ मैं भी आऊँगी, मेरे पोते का सवाल है। ठीक है दादी, आप भी आना। ठीक है फिर चलते हैं। वैसे तुम्हें लगता है ये नौटंकी बता देगा बिंग को हमने ये सब कुछ किया? मुझे नहीं लगता, ये आपसे बहुत डरता है दादी। क्या सच में? मुझे तो पता ही था, सारे लोग मुझसे डरते रहते हैं। सिर्फ तो डरता नहीं है दादी, जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं होता। दिल जीत लिया रे तूने मेरा, दिल जीत लिया। पहले तुझे दामाद बताना चाहिए था मुझे। मैं भी तो ना कभी कभी गलत काम कर देती हूँ। सही कहा दादी। क्या मतलब है तेरा? नहीं नहीं कुछ नहीं दादी, चले। ऐसे कि बांगजी और बांसीसरन बाहर से चली जाती है और बांसीसरन को छोड़ने के लिए बांगजी बाहर आता है। और तभी सामने से कांसीसरन देखती है और मन में कहती है, दादी। और बाहर से भाग कर ना सीधा हमारे बीचांसे के पास आते रही थी। बीचांसे सुनो ना, बीचांसे। क्या हुआ? कांसीसरन, तुम परेशान क्यों कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ ना। सुनो ना, आजकल तुम्हारी, मेरी क्या? आजकल तुम्हारी वो दादी है ना, हमारी माँ। हाँ उसका क्या? माँ ना आजकल किसी लौंडे के साथ घूम रही है हवा। लगता है दादी इस उम्र में बिंग की दादी किसी के साथ लपड़ा करने वाली है। क्या बोल रही हो कांसीसरन? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है? परसों मेरे कपड़े पहने थे उसका क्या बताओ? परसों मेरी कितनी अच्छी सुंदर ड्रेस लेकर गई, और आज आज सुबह सुबह किसी लौंडे के साथ चली गई। उस लौंडे के साथ भी आ रही है, देखो देखो। और बाहर से बीचान से उठता है और बाहर से देखता है, सच में दादी किसी को मिलकर आ रही। और वहाँ वांगजी था। वांगजी ने बिल्कुल एक ऐसा सूट पहना था जैसे वो दिखे ही ना किसी को कि कौन है वो, और उसने मास्क भी लगाया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो दादी का बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही बीचान से और कांसीसरन दोनों ही डर जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें कहा था मैंने कि माँ पर ज़रा नज़र रखते। माँ हमें सिखाती है ना संस्कार के बारे में, और खुद आपके संस्कारों को बेच रही है, उसका क्या बताओ? मैं माँ से बात करूंगा इस बारे में। ज़रूर करना, चलो बात करते हैं। हाँ चलो। ऐसे कि दोनों बाहर की तरफ आते लिविंग रूम में। तभी बाहर से बांसीसरन आती है अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ। तभी बीचान से अपनी माँ को देखता कहता है, माँ आप कहाँ गई थी? अब तुझे क्या बता के जाना पड़ेगा क्या मुझे इस उम्र में? नहीं 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 माँ, मैं चलता हूँ। इतना कहता है वहाँ से भाग कर चला जाता है। अरे इसे क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा था, मैं तो हमेशा ऐसे कहती हूँ। अब तुझे भी पूछना है क्या कांसीसरन कुछ? नहीं नहीं माँ, मैं तो पूछ रही थी कि आपको खाने में क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो, खा लूंगी। इतना कहते और वो अपने कमरे में चली जाती है। और सीधा कांसीसरन अपने अल्फा के पास आती रही थी। मैंने कहा था ना बेचान से तुम्हें कि माँ का लफड़ा चल रहा है। देखा, इस उम्र में लफड़ा चल रहा है। सच में? हाँ तुमने देखा नहीं नीचे? हाँ देखा तो था। छोड़ो जाने दो, इस उम्र में कर रही है तो करने दो। खाई खामखाई परेशान क्यों करना था माँ को? तो तुम क्या चाहते हो? छोड़ो ना कांसेसरन, छोड़ दो इस बात को।
इतना कहता है और वो लैपटॉप पर काम करता है और खुद सोचने लगता है कि माँ का बॉयफ्रेंड कैसा दिखता होगा, बुढ़ा होगा या कैसा होगा, वो खुद सोचने लगता है। दूसरी तरफ कांसेसन भी यही सोच रही थी। और बांगजी उसके बाल का सैंपल लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था। इस तरफ से उसे हमारे प्यारे आईवान का बाल का सैंपल मिल गया था, पर दूसरी तरफ न्यू सिंह को फिर से वही उसी बॉल के पास से आकर छोड़ दिया था जहाँ से वो बॉल लेने आया था, और वहाँ उसे फेंक देते और कहते हम चलते सर। तब फेंकने की क्या जरूरत थी मुझे? बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? काली कुर्ती वाले, तेरा नाम क्या है? नाम डॉन है। इतना कहता है वो चला जाता है। डॉन? इतना गंदा नाम रखने की क्या जरूरत थी? ये मेरा बॉल, ऐसे कि वो लेकर चला जाता है और वहां दिखता है दोनों बच्चे गायब थे। पूछा भी नहीं मुझे कि मैं किडनैप हुआ या नहीं हुआ। ये बच्चे कैसे? क्या मैं शिजुई का बाल कैसे लूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा शिजुई का बाल लेने के लिए। अगर उसका बाल लूंगा तो पक्का वो मारेगा मुझे। उसका बाल खींचूंगा तो वो रात को सोएगा ना, उसके बाद धीरे से उसके कमरे में जाऊंगा और उसका एक बाल लूंगा और उसका सैंपल दे दूंगा। हाँ, ऐसा ही करूंगा। ऐसा न्यू सिंह सोच लेता है। दूसरी तरफ हमारा शियान भी सेम ऐसे ही सोच रहा था। शियान भी यही रहने वाला था आज, बींग के पास, बींग के घर में। वो वांगचू का भाई ज़रूर था, पर बींग से बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो, और डॉक्टर साहब का होने वाला ओमेगा था ना, इसलिए वो भी यही रहता है और दोनों भी यही रहने वाले थे, इसलिए वो उन दोनों को भी बाल का सैंपल चाहिए था दोनों के। इसलिए वो दोनों रात को धीरे धीरे उठते और सीधा हमारे प्यारे शिज़र आयवान के पास जाते, उन दोनों का बाल धीरे से खींचते, पर शिज़र जोर से चाटा लगाता है डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब को जोर से लगाता। वो चिल्लाने वाला था, तभी हमारा शुयान उसका मुंह को दबा लेता, कहता है धीरे बोलो, सुन लेगा। कितना जोर से मारता ही, सच में खतरनाक ही। इतना कहकर वो बाहर आता है, तभी हमारा नियो सिंह धीरे धीरे उस कमरे में जाता है। हे भगवान, आजकल के लोग चोरी डाका डालते और मैं बाल चुराने जा रहा हूँ। वो भी अपने ही घर के वालों का। क्या दिन आ गए मेरे ऊपर। ऐसे करके वो वहाँ से जाता है, हमारे आईवान का बाल ले लेता है, पर वहाँ से सीधा वो शिजुई के पास जाता है। हे भगवान, इसका बाल लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसका बाल लूंगा तो पीट पीट कर मारेगा मुझे। वैसे भी सुबह 1 2 3 4 1 2 3 4 करता रहता है। ऐसे कहता है और धीरे से उसका बाल लेता है और शिजुई जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है कौन है, कौन है, कौन है आसपास? तभी बींग उठता है, कहता है क्या हुआ शिजुई बेटा? मम्मा, ऐसा लगा किसी ने मेरे बाल को खींचा। नहीं बेटा, आपको सपना लगा होगा, सो जाओ सो जाओ। अच्छा, सपना था? सपना था, सो जाओ। तभी नियो सिंह बेड के नीचे छुप गया था। हे भगवान, अगर थोड़ी देर बाहर रुकता तो पक्का मुझे मारता ये, उसका बाल खींचने की वजह से। ये दादी कुछ भी कहती रहती है। ये सोचकर नियो सिंह बाहर की तरफ आता है और इस तरफ से बाहर हमारे बांससन मांगजी खड़े थे बिंग के घर के बाहर, और वहाँ से डॉक्टर साहब और शुयान कब का चले गए थे क्लिनिक को उन दोनों बाल को टेस्ट करने के लिए। और इस तरफ न्यू सिंह बाहर आता कहता है आप दोनों यहाँ? बाल लेने आए। इतनी रात को दादी भी आई बाल लेने? दादी, आपके बाल का भी सैंपल लीजिए। क्यों? मैं क्यों लूँ इस उम्र में? अब तुम क्या चाहते हो, मेरा भी कोई औलाद है क्या? सारी दादी, ये लीजिए बाल, दोनों का है। वो दोनों बाल लेते और वहाँ से छत से कार में जाकर बैठ जाते और वहाँ से वांगजी चला जाता है। एक बात नहीं पता नहीं चली, ये दोनों साथ में आई तो आई कब? हाँ छोड़ो, मुझे क्या, 2 बाल तो दे दिए मैंने, अब मेरे पेट में कोई छेद नहीं करेगा, जाकर सो जाता हूँ। ऐसे कि वो जाकर सो जाता है और दूसरी तरफ डॉक्टर वहाँ कमरे में आ गया था, मतलब उस हॉस्पिटल के, और वहाँ उन दोनों बालों को टेस्ट करने के लिए, और इस तरफ रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था। उसने पहले सबमिट कर दिया था और रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह रिपोर्ट मिलने वाली थी, उन दोनों को सुबह मिलने वाली थी, इसलिए वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे। 2 बजे थे, 3 बजे थे, तभी हमारी बांससरन और बांगची वहाँ थे, वो दोनों भी अंदर घुस गए थे। तभी वहाँ डॉक्टर साहब को दिखती है बांसरन सर की थी, अब इससे करवाओगे क्या तुम? जी दादी। और वो दोनों वहाँ शुयान को भी देखती और शुयान कहता है गगा, आप आधी रात को यहाँ? इस बाल को टेस्ट करो। ये किसके है? बांगजी। ये आईवान और बांगजी
आईबान मेरे और शिजुई के, ज़रा टेस्ट करो। बांगजी, बिंग ने कहा ना वो तुम्हारा ही बच्चा है, टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमने बिंग का भी बाल लिया है, हमें ये जानना है क्या आईबान बिंग का ही बच्चा है या नहीं, क्योंकि मुझे इतना याद है बिंग को 2 बच्चे होने वाले थे और वो दोनों भी बिल्कुल हेल्दी थे, तो बिंग का बच्चा मरा तो मरा कैसे? इसका मतलब वो बच्चा बिंग का ही हो सकता है ना? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था, जिन डॉक्टर ने, कि वो जब यहाँ आए थे तब उन्हें किसी कारण से लुसी ने बाहर भेजा था, पता नहीं क्यों। वो नहीं चाहती थी कि भाव वो रहे और विंग की डिलीवरी किसी और ने की। इसका मतलब दाल में पक्का कुछ काला है बांगजी। तभी कोई आ रहा है ऐसा लगता है, इसलिए बांगजी और बांसुरन और हमारा शुयान तीनों भी छुप जाते। तभी वह हमारा हमारा किरण और वह किरण और कौन था वो, उसका नाम, हाँ, बीचान से आए थे। ये लो, ये दोनों बाल बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं, ये लो इसका टेस्ट करो। ये बाल किसके हैं? ये बाल विंग और आइवान के हैं। विंग का बाल हमारे घर में था, पता है ना, विंग के बाल पहले छोटे छोटे थे, कितनी मुश्किल से ढूंढा है पता है उसके कमरे से हमने। और ये बाल आइवान का है, मैं लेकर आया हूँ। विंग आइवान का बाल पहले थोड़ा सा तोड़ा था मैंने एक बार, पर रखा था, वही बाल लेकर आया हूँ। ज़रा ज़रा टेस्ट करो ना इसका। हे भगवान, ये दोनों भी इतनी रात को टेस्ट करने आए हैं, देखा बांगजी बेटा, इन्हें भी उत्सुकता है। जी दादी, चलिए चलते यहाँ से। ऐसे कि वो सारे लोग वहाँ से चले जाते और डॉक्टर मन में कहता है, हे भगवान, सारे बाल लेकर आ रहे, इसे तो सबको गंजा होना पड़ेगा। हाँ छोड़ो, मुझे क्या। इतना कहता और सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे सुबह का। सुबह इसका रिपोर्ट आने वाला था, सब लोग बहुत बेताब से इंतज़ार करते। बांगची को तो बेचैनी हो रही थी, उस तरफ मानसरन भी बहुत बेचैन लग रही थी और कांसे को कुछ और ही लग रहा था। माँ इतनी बेचैनी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब माँ उस बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बेचैनी क्या? आने दो बीचांसे को, मैं सब कुछ बता दूंगी, ऐसा वो कह रही थी। और दूसरी तरफ हमारा आचिन मम्मी कहता है, मुझे कुछ भी करके ना बिंग का बाल लेना पड़ेगा, तभी तो उसका टेस्ट कर पाऊंगा ना, और मैं चैंग को भी बताना है। हाँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ कितने सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, और कल तो मैनमा और लूसी भी छूटने वाली है। मैं सिचान से बात करूँ क्या? तभी सिचान नजर कहता है, क्या हुआ आचिन, इतने परेशान क्यों? सिचान, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या कहना है? मुझे लगता है सिचान, बिंग और आइवान एक दूसरे के। हाँ मतलब क्या कह रहे हो, ज़रा सोच समझ कर कहो। मेरा मतलब ये है कि वो दोनों बच्चे विंग के हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे क्या, मुझे और चैंग दोनों को लगता है। तुम दोनों की दोस्ती कब हुई? वही वहाँ अंदर हो गई भूले भुलैया में। ओह अच्छा, हमारी भी दोस्ती हो गई, हमें भी ऐसा ही लगता है, पर समझ नहीं आ रहा है हम पता लगाएं कैसे? डीएनए टेस्ट से। तो तुम्हें क्या लगता है शिजू के बाल लाना इतना इतना आसानी मुश्किल ही मुश्किल? वो बच्चा बहुत ज़्यादा खड़ूस है, अगर बाल लेने गए ना पीट कर वापस आना पड़ेगा उससे। हाँ सही सही कहा, मैं तो भूल ही गया था, वो तो फिर करता है ना, मैंने भी सुना था। वही तो, इसके बारे में सोचेंगे। और हाँ, कल तो वो दोनों बाहर निकलने वाले जेल से, ज़रा सतर्क रहना। सही कहा आपने। ऐसे उन दोनों की बातें हो रही थी और तभी रिपोर्ट आ जाता है और डॉक्टर देख कर हैरान था। वो दोनों रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि दोनों बच्चे बिंग के और बांगजी के। इस सुनकर वो खुश होता है, बांगजी को इसके बारे में बताता है। बांसेसरन, चिंग्याजुन चिंग्याजुन ने किरण और बीचान से इन सबको पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के हैं, मतलब ये दोनों बच्चे बिंग के हैं। ये बात पता चलने के बाद सारे लोग खुश होते। तभी बांसेसरन और बांगजी वो रिपोर्ट लेकर सीधा बिंग के पास आते हैं, उसी विला में जहाँ विला में बिंग रहता है। बिंग काम कर रहा था वहाँ किचन में, और न्यू सिंह वहाँ कोने में बैठा था। उसके साथ साथ वहाँ सॉन्गलन भी बैठा था, टोनी भी था, जैक भी था। वहाँ हमारी दोनों क्यूट क्यूट बच्चे भी खेल रहे थे। तभी वहाँ बांगजी आता है और हमारी बांससरन पहली बार विंग से मिलने आ रहे थे वहाँ, वो भी विंग के सामने। तभी विंग को पता चलता है कि कोई आया है। विंग बाहर की तरफ आता है, देखता है कि दोनों ही। ये देखकर विंग को समझ नहीं आता कि उन दोनों का स्वागत करे या उन दोनों को यहाँ से ही मना करे आने के लिए। तभी बांससरन कहती,
अब अंदर बुलाए गए या नहीं मुझे? क्या यही खड़े करे हुए अपनी दादी को? बताओ विंग, आप यहाँ क्या करिए और आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ है, कि कब तक नाराज़ रहेगा? मुझसे छोड़, मुझे माफ़ करना नहीं है ना, मत कर। पर तेरे अल्फा को तो माफ़ कर, वो तो भूल गया था सब कुछ। उसने जानबूझकर थोड़ी किया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था इसलिए वो तुम्हें पहचान नहीं पाया। पर वो तुझसे प्यार करता है रे बच्चा। और तुझे एक राज की बात भी बताने के लिए यहाँ इतनी दूर से आए हम। और बांगजी अपनी आंखों में प्यार देख रहा था बिंग को, बहुत प्यारी नज़रों से बिंग को देख रहा था। वो बिंग को छूना चाहता था, प्यार करना चाहता था, अपने बच्चों को गले लगाना चाहता था, अपनी शिज़ू को कहना चाहता था चिल्लाकर कि वो उसका पिता है। क्या शिज़ू उसे एक्सेप्ट करेगा? ये सोच सोचकर बांगजी का दिल बैठा जा रहा था। विंग बांगजी को देखता है, विंग की आंखों में आंसू आते और अपने आंसू को छुपा लेता कहता है, मिस्टर लान बांगजी, आप यहाँ क्या करें? आप आईवान को लेने आए हैं क्या? हाँ भी, मैं उसे लेने आया हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने दूसरे बच्चे शिज़ू को भी लेने आया हूँ, और मेरे ओमेगा को भी, जिसका नाम बिंग है। ये सुनते ही बिंग की आंखों में आंसू आते। मतलब आपको मैं याद हूँ? तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप एक्टिंग कर रहे थे सब कुछ? नहीं विंग, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं सब कुछ सच में भूल गया था। पर धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैंने आज तक म्यांमार को छुआ भी नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम आईवान से पूछ सकते हो तुम आईवान से। मैंने कभी उसे अपने ओमेगा का दर्जा नहीं दिया। मैं तो पता लगाना चाहता था कि इस सब के पीछे कौन है भी। और नियो सिंह, टोनी, जैक और सॉन्गलैन सब लोग सुन रहे थे वहाँ। शुयान भी था वहाँ, अपने भाई की सच्चाई सुन रहा था वो वहाँ बैठकर। सारे लोग सुन रहे थे और बच्चे भी सुन रहे थे। बींग, हमेशा याद रखना, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता बींग। मैं मानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने बींग को भूल गया था, पर बींग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बींग। मैं तुमसे और अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। ये सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आते। क्या उसे समझ नहीं आता कि वो बांगजी को माफ़ करे या क्या करे? वो सीधा अपने कमरे में जाता है और रोने लगता है। विंग बांगजी के सामने कुछ भी नहीं कहता। तभी शिज़ू सामने आता कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, निकले ऐसे। मेरी मम्मा को खामखा ही रुला दिया, जाओ। शिज़ू बेटा, मैं तुम्हारा डाडा हूँ। मुझे पहले से पता है आप मेरे डाडा हो। तुम्हें पता था? पता था तो क्या करो? शिजुई, तुम दादा को चिल्ला क्यों रही हो? इसका मतलब अच्छा है ना, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। तुझे पता चला ना मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। तो मैंने कब मना किया? आईवान, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। मैं कितना खुश हूँ, पता है तुम मेरा सगा भैया है, वो भी बड़ा भैया। मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं इनसे बहुत नफरत करता हूँ। ये मम्मा को भूल कैसे जा सकते हैं? बताओ, क्यों भूला इन्होंने मम्मा को? पता है मम्मा लाट को लेती थी हमेशा, इन्हें दूसरी औरत के साथ देखकर मम्मा बहुत लोटी थी, पता भी है? पता है, तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास तो मम्मा थी, मेरे पास तो कोई भी नहीं था। मैं कैसा रहा था पता है? वो हमेशा मुझे मारती थी, बहुत मारती थी मुझे। पता है मैं अपने आप को कैसे संभालता था? आज मुझे मम्मा और दादा दोनों ही मेरे पास, पर मुझे साथ में मम्मा पापा लेना चाहिए ना, साथ में लेना चाहिए ना उन दोनों को। नहीं, मुझे नहीं लगता वो को भी दोनों को साथ में रहना चाहिए। ए तू चुप बैठ। ए बुढ़िया, तो क्यों आई बीच में बोलने के लिए? निकल यहाँ से। और विंग आता है कहता है, शिजुई, वो तुम्हारी दादी है। मैं नहीं मानता तो क्या हुआ, फिर भी वो तुम्हारी दादी है, ऐसी बड़ों से बात करते हो? सॉरी मम्मा। बिंग मेरी बात सुनो। बिंग ऐसे कि बिंग वहाँ अंदर की तरफ फिर से चला जाता है और बांगजी उसके पीछे पीछे जाता है, कहता है, बिंग मुझे माफ़ कर दो। और बिंग देखता है कि बांगजी घुटनों पर बैठा है अपने दोनों, और दोनों को मतलब उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे। वो अपने कानों को पकड़कर अपनी माफ़ी मांग रहा है। ये देखकर बिंग के आंखों में आंसू आते हैं और कहता है, क्या करें आप घुटनों पर ऐसे बच्चे जैसे क्यों बैठे हो? मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिंग, तुम्हें भूलने के लिए, हमारे बच्चों को भूलने के लिए, हमारा वादा भूलने के लिए। मुझे माफ़ कर दो बिंग। और ये सारे लोग खिड़की से देख रहे थे,
सब लोग देख रहे थे। न्यो सिंह भी झांक झांक कर देख रहा था और शिजोई भी। मामा माफ मत करना को भी, इस बुढ़िया की बात बिल्कुल नहीं मानना। तो चुप बैठ, चुप बैठ तो। अच्छा ठीक है, बुलाओ तेरी माँ को बुलाओ क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर चुप बैठ। ठीक है ना, ठीक है ना। इतने उन दोनों की नोक झोंक चल रही थी और दूसरी तरफ बिंग बिंग बांगची को देख रहा था। बिंग बांगची के पास आता कहता है अल्फा। इस सुनते बांगची झट से उठता है, बिंग को गले लगाकर कहता है बिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बिंग, मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहता था। काश मैं उस दिन प्लेन से नहीं गया होता, तुम्हारी बात मान ली होती, रुक जाता, तो तुम्हें इतनी सारी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता बिंग। मुझे ये भी बात पता चली कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मुझे माफ़ कर दो बिंग, मुझे माफ़ कर दो। इसमें आपकी क्या गलती है बताओ? मैं इस बात से गुस्सा था कि आप मुझे कैसे भूल सकते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी कल भी मरते दम तक प्यार करूंगा आपसे मैं। आपको भी पता है ना। मैं थोड़ा सा गुस्सा था आपसे कि आप मुझे भूल क्यों गए। और मुझे मुझे ये भी पता है कि आप म्यांमार से बिल्कुल रिश्ता नहीं रखते। मैं अपने अल्फा को इतना अच्छे से जानती हूँ कि मुझे तो भूल गया, पर वो किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ सकता, मुझे पता है अच्छे से। तुम पता है नबी, तो फिर क्यों देर लगाई तुमने मेरे पास आने में? तुम क्यों आकर मुझे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हारा ही बच्चा है? तुम कैसे भूल सकते हो? क्यों नहीं कहा विंग? एक बार कह देते विंग, सिर्फ एक बार। मुझे सच में सोचने में और सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने में कितना टाइम लगा पता है विंग? बहुत टाइम लगा विंग। और म्यांमार से मैं बदला भी लेना चाहता हूँ। मैं ऐसी मौत दूंगा उसे, ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाए, उसकी क्या देखने वालों के भी रूह कांप जाए। उसे सिर्फ मेरे हवाले कर दो, है ना बुढ़िया? बुढ़िया क्या कहता है रे तू? दादी कही दादी, मैं तो जबान छाट लूंगी। अच्छा सच में दादी, मैं आपकी वो छड़ी छाट लूंगा। हाँ ले फिर, मैं तुम्हारी जुबान छाट दूंगी। जरा चुप रहेंगे तुम दोनों? मेरी बात सुन रहा हो ना? चुप रहो। क्या कह रहे नहीं हो सिंह तू मुझे? हाँ सॉरी दादी, सॉरी सॉरी दादी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तो भूल ही गया था, ये तो दादी है ना विंकी। ऐसे कर सोच कर दूर जाता है। और जैक भी तो बहुत ही ज़्यादा दादी से डरता है। वो भी टोनी को गले लगाकर कहता है मुझे इनसे बहुत डर लगता है टोनी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तभी वांगची कहता है बिंग, मुझे माफ़ कर दो। मैंने माफ़ कर दिया है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा बिंग। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे कह के वांगची बिंग को किस करने लगता है और ये देखकर दादी यहाँ से वहाँ अपनी आंखों को रोल करने लगती है। नहीं नहीं, मैं उनकी किच्ची नहीं होने दूंगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। दादी हमारे शिज़े को पकड़ते और सीधा खींच खींच कर वहाँ सोफे पर आकर उसे बिठाती और कहती हिलना नहीं बिल्कुल भी, मैं तेरी दादी हूँ। मैं भी पोता हूँ पोता, छोड़ो मुझे, मम्मा को किच्ची कर रही हूँ, मैं चलता हूँ। मैंने कहा ना तू नहीं जा सकता। इस उम्र में दोनों को रोमांच करते हुए देखते हुए मजा आ रहा है आपको? कर सकते हैं वो दोनों, बड़े हैं, मतलब अब छोटे हो, मतलब वो दोनों बालिक है। अच्छा पहले नहीं पता चला वो बालिक है, रिश्ता ठुक रहे थे ना अपनी। अरे अब मेरी मत्ती मारी गई थी, अब बस करना, कितना सुनाएगा तू? जितना तेरा माँ नहीं सुना रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा तू सुना रहा है मुझे। ये सुनते ही न्यू सिंह और बाकी सबको बहुत ही ज्यादा हंसी आई थी। दादी देख, अभी तक पहचान भी नहीं है हम दोनों की, तब भी उसने कितने प्यार से कहा दादी। और तुम देखो, मैं कहता हूँ ना बुढ़िया, कितने प्यार से कहा मैंने भी। तो चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ। ऐसे कि शिज़े को डरा रही थी, पर शिज़े थोड़ी अपना डरने वाला सा है। बिंग बांगची वहाँ बैठ जाते, बांगची भी अपना दुखड़ा सुनाने लगता है और बिंग भी अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। दोनों आज आज प्यार में डूब गए थे, दोनों एक दूसरे को चाहना चाहते हैं, पर हाँ दोनों बहुत सारी गलतफहमियों को मिटाना भी चाहते। ऐसे करके दोनों अपनी सारी गलतफहमियों को मिटा देते और दोनों ही बाहर आते और वहाँ देखते कि शिज़े और दादी दोनों लड़ रहे एक दूसरे के साथ। ये देखकर दोनों को भी हंसी आई थी, पर बिंग बिंग थोड़ा सा उदास भी हो गया क्योंकि इसके दादी ने बांगची को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर बांगची ने बिंग को अच्छे से समझा दिया था, इसलिए बिंग भी अपनी दादी को माफ़ करने के लिए तैयार था। तभी बिंग आता और कहता है शिज़ोई माफ़ी मांगो, वो मेरी दादी है। ये सुनते ही
ये सुनते ही बांसेसरन बिंग को दिखती है और वहाँ से उठती है और कहती है, पोते बिंग, मुझे माफ़ कर दे रे, मैंने गलती की, मैं तेरे प्यार को पहचान नहीं पाई। 100 साल पुराना दर्द था, बरसों पुराना दर्द कैसे भूल जाती रे बच्चा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, मुझे माफ़ कर दे बच्चा। दादी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी, मैं तरस गया था आपको एक बार गले लगाने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ दादी कि आपने अगर मुझे घर से बाहर नहीं निकाला तो मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता कि लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिनाई से भरती है। मैंने हर एक परीक्षा पास की दादी, है ना दादी, मैंने की ना दादी। हाँ रे पोते, तूने सारी परीक्षा पार कर दी और मेरा नाम भी रोशन कर दिया मेरे बच्चे। आज तो अपने खुद के पैर पर खड़ा है, ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रे बच्चे। हाँ बस करो, हटो, वो मेरी मम्मा है, हटो, बीच में इतना गैप क्यों, इतना क्लोज क्यों रखा है, गैप रखो, हटो, मम्मा हटने के लिए कहो ना। शिजुई, वो तुम्हारी दादी है बेटा, ऐसे नहीं कहते। हाँ बेटा, वो तुम्हारी दादी है, ऐसे नहीं कहते। मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं मानता अपना खुद का। ये बुढ़ी, ठीक है ना, तुम नहीं मानती उन्हें? नहीं मानता। तभी बांगजी सामने आता है और शिजुई को गले लगाना चाहता था और शिजुई बांगजी को धक्का देता और बांगजी नीचे गिरता है। बांगजी नीचे गिरने के बाद वो शिजुई को भरी हुई आंखों से देखता है। आइवान को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है शिजुई का व्यवहार और बाकी सबको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बिंग आता कहता है, शिजुई ये क्या किया तुमने? मम्मा वो मेरे बाबा ने है वो को भी, आपको पता है ना उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ, मेरे साथ। क्या किया है बताओ, तुम्हारे बाबा ने क्या किया बताओ मुझे, तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार किया, बताओ क्या किया तुम्हारे बाबा ने ऐसा? उन्होंने मेरे साथ नहीं पर आपके साथ तो किया है ना मम्मा, बताओ, वो आपको कैसे भूल गए, बताओ। क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था इसलिए भूल गए। पर आप तो प्यार करते थे ना, बताओ तो क्यों भूल गए? मुझे भी तो प्यार चाहिए था मम्मा, मैंने कभी नहीं अपना दादा मानूंगा, बुकुनी और इस बुढ़िया को तो दादी मानने से इनकार करता हूँ मैं, इनकार, इतना कहता है और वह कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी विंग कहता है, ठीक है तुम्हें इन्हें बाबा नहीं मानना ना? नहीं मानना। इन्हें दादी नहीं मानना ना? नहीं मानना। तो निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। ऐसे कि विंग शिजुई को धक्का मारकर बाहर निकाल रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या कर रही हो? ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, अभी के अभी पैकिंग करता हूँ मैं। ऐसे करता है और सीधा रूम में आता है और सारे कपड़े ऐसे वैसे बैग में भर रहा था, छोटे से बैग में, उसे खींच कर बाहर लेकर जा रहा था। तभी दादी कहती, पोते विंग वो तो जा रहा है। जाने तो दादी, कहाँ जाएगा, लौट कर यही आएगा मुझे पता है। नहीं बेटा जा रहा है वो, देखो तो सही। ए विंग जा रहा है, देखना तू। अरे जाने तो नहीं उसी, अगर उसे अपने डैड को डैड नहीं कहना, मेरी दादी को अपनी दादी नहीं कहना तो क्यों रहता है यहाँ, निकल जाओ। ठीक है जा रहा हूँ मैं गाँव में, आइवान का गाँव में जा रहा हूँ। माँ वो जा रहा है, जाने दो शिजुई को जाने दो। आइवान बेटा हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? हाँ हम आइसक्रीम खाएंगे, जाओ तुम। ठीक है जा रहा हूँ मैं, चलो का है। शेरू क्यों आएगा तुम्हारे साथ, तुम खुद जाओ अकेले। ठीक है फिर जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ। और सारे लोग अंदर थे। तभी विंग सबको बाहर जाने से मना कर देता है। तभी वांगजी कहता है, विंग वो घर छोड़कर चला गया, वो छोटा है विंग, तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? आपको जानना है वो कहाँ है? हाँ लगता है विंग कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होकर चला गया। अभी बताता हूँ, आइए यहाँ। और रूम में लेकर जाता है, रूम में खिड़की से अंदर आया था, शिजुई अंदर आकर बैठ गया था वहाँ। मम्मा बहुत गलत कर रही है बुकू भी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मम्मा ने घर से निकाला तो क्या हुआ, मैं बेडरूम से खिड़की से अंदर आ गया। देखो वहाँ बेटा है वो, अभी जाना है क्या करेगा वो, मतलब। और सारे लोग हंस रहे थे, बाउंसर को भी हंसी आई थी अपनी छोटे से पोते पर। तभी बिंग बहातर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ मैं फिर से, इस बार खिड़की खुला मत रखना, मैं जा रहा हूँ मैं।
ऐसे कि फिर से बाहर की तरफ चला जाता है। विंग, अब तो वो सच में चला गया। अरे विंग, वो सच में चला गया। पोती विंग, वो सच में चला गया, कुछ करो। दादी कोई नहीं जाएगा, आपको पता है कहाँ गया है वो? कहाँ गया है वो? अबे पता चलेगा। ऐसे कि विंग उन सबको रसोई घर में मतलब किचन में लेकर जाता है। वहाँ शिजुई फिर से खिड़की से अंदर आया था और वहाँ बैठ गया था अपनी बैग लेकर, और विंग को देखता है और कहता है, जा रहा हूँ मैं फिर से, जा रहा हूँ, इस बार ये खिड़की भी खुली मत रखना बिल्कुल भी। न्यूसिंग जा और सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। क्या सॉरी? सॉरी क्यों? क्योंकि तुम वापस ना आओ ना, इसलिए। ठीक है, फिर जा रहा हूँ मैं, बहुत दूर चला जाऊंगा मैं, कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसे कि रोते रोते वो बाहर की तरफ आता है और अचानक गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चले जाता है। तभी वह बिंग डर गया था। बिंग को कुछ समझ नहीं आता और तभी बिंग रिलैक्स भी हो जाता है। तभी बांगजी रिलैक्स बिल्कुल नहीं होता। बांगजी सीधा भाग कर बाहर उतर कहता है, शिजुई कहाँ हो तुम? शिजुई, ए शिजुई पोते, कहाँ है रे तू? ए शिजुई, कहाँ है तू? शिजुई कहाँ हो तुम, बताओ। शिजुई कहाँ हो तुम? ऐसे कि सारे लोग ढूंढ रहे थे सिवाय विंग के। तभी बांगजी फिर से विंग के पास उतर कहता है, विंग वो नहीं मिल रहा है, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, वो नहीं मिल रहा है विंग। अरे पोते, नहीं मिल रहा है वो, कहाँ है वो? दादी वो कहीं नहीं गया, यही है अभी तक। तभी न्यूसिंग कहता है, मैं सारे बेडरूम छान मार के आया हूँ विंग, घर में नहीं है वो। मुझे पता है वो कहाँ है न्यूसिंग, चलो मैं दिखाता हूँ। ऐसे कि उन सबको वापस लेकर आता है घर के पीछे वाली जगह में। वहाँ शेरू बैठा था, मतलब उसका शेर बांगजी का। उसके बाजू में उसे अपना पिछवाड़ा लगाकर वहाँ बैठ गया था। पता है शेरू, माँ के पास दादा आ गया, माँ ने मुझे घर से निकाला शेरू। आज से मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगा, चलेगा ना शेरू? तुम्हारा खाना जरा जरा दे देना, हाँ? हम यहाँ अच्छे से उसे पका के खाएंगे दोनों मिलकर शेरू। देखा कहाँ है वो? तुम यहाँ क्या करे हो? तुम अभी तक गई नहीं? जा रहा हूँ मैं घर, वापस जा रहा हूँ मैं घर छोड़कर। अब यहाँ भी रहना मन आई ना मम्मा, मैं जा रहा हूँ, बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं को आऊंगा। ऐसे कि वो वहां से फिर से चला जाता है और बांगजी कहता है, बींग वो रोते हुए चला गया। अब अगर सच में वो दूर चला गया तो क्या करोगे बींग? एक बार मैंने गलती की है, इस बार नहीं कर सकता बींग। आपको पता है वो कहाँ गया है? अब कहाँ गया वो? चलो दिखाता हूँ मैं कहाँ है वो। बिंग सबको लिविंग रूम में लेकर आता है। शिजुई लिविंग रूम में अपना बैग पकड़ के वहाँ बैठ गया था सोफे पर। नहीं जाऊंगा मैं अब, मैं थक गया रोते रोते। मैं क्यों जाऊँ? घर मेरा, माँ मेरी, मैं क्यों जाऊँ? तो ठीक है, अगर तुम्हें इन्हें अपना डैड नहीं मानना है तो जाओ, निकले ऐसे। ठीक है ना, कहता हूँ ना डैड, और इन्हें दादी, बूढ़ी दादी। अरे मुझे बूढ़ी दादी कहता है तू? ठीक है ना दादी, ठीक है ना मम्मा, अब तो खुश हो ना? हाँ मैं खुश हूँ, और जाओ अपने दादा के गालों पर किस करो, जाओ। मैं क्यों करूँ उनके गालों पर किस? तो ठीक है फिर जाओ, घर से निकलो। अभी करता हूँ। दादा जरा अपने गालों को लाओ जरा। और बांगजी नीचे आता है और उसके गाल को अपने आगे करता है और शिजुई उस पर छोटू सा किस करता है, बाजू होता है और कोने में बैठता है फिर से अपनी आंखों को रोल करते हुए। और नियो सिंह को बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी और बाकी सबको भी कि शिजुई कितना प्यारा है। तभी आइवान आतर कहता है, शिजुई हम दोनों भाई भाई एक साथ लेंगे हमेशा। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। तभी बांगजी आता है और शिजुई के दोनों हाथ को अपने गालों को लगातार कहता है, अपने डाडा को माफ़ नहीं करोगे शिजुई? मैं बहुत तरस गया हूँ तुम्हें पाने के लिए। क्या मेरी गलती है? मैं तुम्हें भूल गया। वो एक्सीडेंट तो जानबूझकर किया था किसी ने मुझे। तुम्हारे डैड को जानबूझकर कोई मारने की कोशिश कर रहा था। तो तुम अपने डैड को कैसे कैसे गुनहगार समझ सकते हो शिजुई? आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है, आप दूर से दिखते थे ना मुझे तो ऐसा लगता था कि आप मेरे ही बच्चे हो। मैं हमेशा आपको अपना ही बच्चा मानता था। क्या सच्ची में? हाँ सच में, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आपके डाडा को एक चांस नहीं दोगे आप? ठीक है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू।
ऐसे कि शिजुई सीधा गले लगातार कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है। मैं आपकी तस्वीर से बात करता था रोज। आप आ जाओगे, कल आ जाओगे। जब आया तब बात नहीं की बखूबी मुझसे आपने। इसलिए गुस्सा था मुझे आप पर। और ये बुढ़ी दादी, बुढ़ी दादी, मेरा क्या? मम्मा को घर से बाहर निकाला, बुढ़ी दादी। वो तो गलती से निकाला था। आज भी प्यार करती हूँ तेरे माँ से मैं। ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। तभी सारे लोग बैठते और आगे की प्लानिंग शुरू कर देते, आगे क्या करना है। तभी बांगजी कहता है, बी कल मैनमा और लूसी वापस आने वाली है, तो क्या करना चाहिए? मेरे पास मैंने प्लानिंग की है, क्या करना और क्या नहीं। सारा सारा मुझ पर छोड़ दो। हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? आईवान की जगह मैं जाऊंगा और आईवान के साथ जितना गलत किया ना, उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा मम्मा। मतलब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। तभी न्यूसिंग कहता है, ए विंग, तुझे नहीं पता, तेरा बच्चा ना ये पहुंची हुई चीज़ें उन्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। मुझे लगता है शिज़ू को हमें वहाँ भेजना चाहिए। पर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? हाँ मुझे पता है क्या कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ शिज़ू को वहाँ भेजना चाहिए हमें, आईवान की जगह। बिल्कुल आईवान की तरह टिकटॉक करके, है ना शिज़ू? हाँ, पहली बार अक्ल से काम लिया है न्यूचिंग अंकल ने। मैं चुन चुन के बदला लूंगा एक एक करके। मैंने प्लानिंग पहले से करके रखी है। डैड आप साथ दोगे अपनी चीजों का? हाँ मैं साथ दूंगा। पर उन्होंने कुछ मेरे शिज़ू को कर दिया तो? कुछ नहीं करेंगे भी, मैं शिज़ू के साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें ये पहले पता लगाना है कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया है। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला भी कि उस विमान में बॉम्ब किसने रखा था। क्या बॉम्ब रखा था? हाँ बॉम्ब रखा था। अच्छा मैंने जल्दी से कूद लिया था, नहीं तो मैं वही मर जाता भी। पर मुझे ये जानना है कि किसने किया। मुझे भी जानना है बाबा के साथ किसने किया, इसलिए मैं खुद जाऊंगा और खुद उन सब के साथ इतना 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 सबक सिखाऊंगा ना, इतना सबक सिखाऊंगा कि उन्हें नानी दादी परपोती सारे याद आई। हाँ हाँ ऐसा ही करना है मेरे पोते। हाँ ठीक है दादी, ऐसा ही करूँगा। आप होती तो ज़्यादा मजा आता वहाँ, पर आप तो मेरी उम्र की है ही नहीं ना, आपको मेकअप कर लेकर जाने में भी टाइम लगेगा ना दादी। क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं दादी। तो चले दादू, मतलब चले दादा, हमें सबको सबक भी तो सिखाना है। ये तो बिल्कुल विविंग वो तो आईवान की तरह बात कर रहे हैं ना। हाँ तुमने तो बिल्कुल मेरी तरह बात की शिजोई। तो फिर शिजोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, मैं शिजोई हूँ शिजोई। ये सुनते ही बांगजी सीधा गले लगाता है और उसके प्यार से उसे प्यार कर रहा था, उसे हाथों से प्यार कर रहा था। उसे उसे कहा रुको और कहा नहीं, ऐसा हो रहा था बांगजी को। सच में ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही होशियार है उसका, और सबको यही यही सबक सिखा सकता है। ये बांगजी को अच्छे से पता था। और आईवान को लेकर जाएगा तो आईवान मार खानों में मतलब मार खा कर आएगा, ऐसा है। पर शिज़ुई मार दे कर आएगा, ऐसा है शिज़ुई। इसलिए बांगजी भी प्लानिंग में शामिल हो जाता है और शिज़ुई को आईवान बनाकर वो लैंड हाउस में लेकर जाएगा और एक एक से बदला लेगा। ऐसे बांगजी ने और शिज़ुई ने ठान लिया था वो लुसी और मैनमा को सबक सिखा कर रहेगा, ये सोचकर। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेता है। मुझे लगता है इस स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट बचा है और कल तो मैनमा और लूसी, हाँ मैनमा और लूसी जल्दी ही छूटने वाले हैं जेल से। क्या होगा छूटने के बाद? क्या उन्हें ये राज पता चलेगा कि शिज़ुई आया है, आईवान नहीं है वो, और शिज़ुई हमारा आईवान बनकर क्या क्या धूम मचाएगा और कैसे सबक सिखाएगा? ये देखने में मज़ा आने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? तो लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं जल्दी न्यू चैनल भी निकालने वाली हूँ। उससे पहले एक गुड न्यूज़ देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी इस गुड न्यूज़ को। पर उससे पहले आप सबके लिए और एक वन शॉट एफ लेकर आने वाली हूँ और इस स्टोरी के बाद और एक स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलती हूँ, बाय बाय।